आप लोगों को माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में स्वागत है। देखिए, आज हम लोगों के पास सोशल साइंस SST का क्वेश्चन है जो अधिकांश बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। SST का क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। मतलब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या आंसर है ऑस्ट्रिया। क्या आंसर होगा ऑस्ट्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है, कहेगा मतलब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। आंसर में हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा आंसर में ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन कैसी संस्था थी। व्यापारियों की। कैसी संस्था थी। व्यापारियों की। फिर कहेगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा रूस में। कहाँ हुआ। रूस में। फिर क्वेश्चन पूछेगा, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। मतलब हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा निक्सन। अगला क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसका आंसर क्या होगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मतलब आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण को। शहरीकरण आंसर सही होगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया। मतलब आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के। बॉक्साइट के। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। मतलब पूछेगा कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 150 करोड़ टन। 150 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। इसका आंसर हो जाएगा कोयला का। क्या चीज का हो जाएगा कोयला का। आंसर में कहा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। मतलब पूछेगा क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी के। क्या मिट्टी के? जलोढ़ मिट्टी के। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? मतलब किसका कथन है, मतलब किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? इसका आंसर होगा जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। क्या हो जाएगा? जिम्मरमैन। कोसी नदी परियोजना का आरंभ कब हुआ? क्वेश्चन पूछेगा कि कोसी नदी परियोजना का आरंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। मतलब दलित और महादलित की एक नई पहचान कहाँ बना है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ बना है? बिहार में। तो बिहार आंसर सही है। कहेगा नस्ल के, बिहार सही हो गया। नस्ल का आधार है, मतलब नस्ल का आधार क्या है? जीवशास्त्र। क्या हो जाएगा? जीवशास्त्र। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। क्या चीज? पंचायत सचिव। आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव। मतलब ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तीसरा ऑप्शन है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। चौथा ऑप्शन है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर होगा कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। मतलब इसका सही आंसर ग होगा, ग। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? मतलब बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। मतलब बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक शोषण के मुक्ति से। तीसरा ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। चौथा ऑप्शन है कांग्रेस के पार्टी के विरोध से। इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। कांग्रेस पार्टी के विरोध से। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदेश है, विशेष मनोवृत्ति है या
उपयुक्त सब तीनों है, तीनों, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतर क्लास 10th के मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास का एक उद्देश्य है, सतत विकास का एक उद्देश्य है। पहला ऑप्शन केवल अपने के लिए, दूसरा ऑप्शन केवल दूसरों के लिए, तीसरा ऑप्शन अपने के लिए और आने वाले संतति के लिए, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ग, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नरेगा एक कार्यक्रम है, पहला राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा प्रांतीय स्तर पर, तीसरा विश्व स्तर पर और चौथा में है कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, पहला ऑप्शन है उपभोग व्यय और विनियोग के योग के। इसका आंसर हो जाएगा ए, उपभोग व्यय और विनियोग के योग के। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सही आंसर कर्नाटक। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? मतलब पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? मतलब यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। इसका आंसर हो जाएगा राज्य आयोग। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जल की, मतलब ऑप्शन है पहला जल की अधिकता, ख में है नदी की तली में अवसाद का जमाव, तीसरा है ऑप्शन वर्षा का अत्यधिक होना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि नदियों में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जल की अधिकता, दूसरा ऑप्शन है नदी की तली में अवसाद का जमाव और तीसरा ऑप्शन है वर्षा का अत्यधिक होना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जल की अधिकता। अगला क्वेश्चन है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर मतलब क्या होगा। क्वेश्चन है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है चक्रवात, तीसरा ऑप्शन है सुनामी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जाके हो जाएगा सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी।
आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज हम लोगों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे जो मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा जा सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और हर प्रकार का वीडियो सेट 1 है। अगला वीडियो लावेंगे सोशल साइंस के सेट 2 के। ये सेट 1 था, अब की लावेंगे वीडियो सेट 2 के। हाँ भाई लोग, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसीलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।